हेलो फ्रेंड, वेलकम टू AWP। फ्रेंड्स, हम वोल्केनो चैप्टर डिस्कस कर रहे थे। पार्ट 1 में हमारा इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ वोल्केनो हो गया था। आज हम वोल्केनिक लैंडफॉर्म के बारे में डिस्कस करेंगे, जो हम लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे, एक्सटेंसिव और इंट्रूसिव फीचर। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एक्सटेंसिव फीचर क्या होता है? सेंडर या एस कोन्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ लूज ऑफ पार्टिकल्स। सेंडर्स एस कोन्स अभी मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। अराउंड द वेंट्स इट्स साइज इंक्रीज ड्यू टू कंटिन्यूशन एक्यूमुलेशन ऑफ वोल्केनिक मटेरियल माइनस लावा। जब कंटिन्यू जो वोल्केनिक के अंदर इरप्शन होता है, कंटिन्यू मटेरियल्स क्या होते हैं, डिपॉजिट होते रहते हैं, तो इस वजह से ये क्या होता है, इंक्रीज होता है और सेंटर का फॉर्मेशन होता है। The large particles are arranged near the crater and finer particles are deposited at the outer margin of the cone। अब देखिए ये डायग्राम को आप समझिए। ये एस सिंडर वोल्केनो है, ये वोल्केनिक लावा है, ये देखिए बाहर जा रहा है। तो क्या ये मैग्मा है? ये हमारा ये क्या है? मैग्मा है। और ये देखिए फाइन एस वोल्केनोस हमारा जो निकलता है यही एस है। और ये क्या है? सिंडर्स है, जो इस नीचे साइड से थोड़ा सा ज़्यादा डिपॉजिट में होता है। और ये क्या है? वेंट का डायग्राम है। अब देखिए एसेस क्या हैं, ये ज़्यादा 1 मिनट एसेस ये जो हैं क्या हैं, ऐसे ज़्यादा डिपॉजिट हो रहे हैं। और ये लावा भी है, ये वेंट है, ये मैग्मा है, ये ब्रांच पाइप है। ये देखिए ऐसे जा रहा ऊपर और इसका एक साइड में इधर से भी निकलने लगा, तो और साइड में इधर भी निकल सकता है। और क्रेटर कैसे बनते हैं? जैसे ये कैल्डेरा, ये मैग्मा है, धीरे धीरे यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लार्ज स्पेस ऐसे कवर करके सर्कुलर स्पेस क्रेटर बना लेता है। और इसके साइड में एसेस वगैरह क्या होते हैं? डिपॉजिट होते हैं। क्यों? क्योंकि वोल्केनिक इरप्शन में हमारा एस निकलता है, गैसेस निकलती हैं बहुत सारी, CO2 मीथेन ये सब, और क्या नाम है, सिलिकॉन वगैरह गैसेस निकलती हैं, एस निकलता है, और हमारा वाटर वेपर भी निकलता है। तो ये सब क्या होते हैं? डिपॉजिट हो जाते हैं। और ये ओल्ड कोन्स आप नॉर्मली अगर आपके एग्जाम में आए, ये इसको हम कंपोजिट वोल्केनो बोलते हैं, इसको एस सिंडर बोलते हैं, इसको कैल्डेरा बोलते हैं। क्यों? क्योंकि कैल्डेरा का शेप इस तरह से ज़्यादा रहता है, और कंपोजिट में क्या होता है, जो वोल्केनिक एस वगैरह होते हैं काफ़ी ज़्यादा डिपॉजिट होते हैं। और एस सिंडर में क्या होता है? सिर्फ फाइन एसेस और सिंडर सिर्फ डिपॉजिट होते हैं बोथ साइड में। तो ये डायग्राम है, बस आप इसको सिंपली समझ लीजिए। नेक्स्ट क्या है? हाँ, और ये एक डायग्राम और मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, इसको समझिए। ये बैथोलिथ है, लेकोलिथ है, ये सब कहाँ हो रहा है? अर्थ के इंटीरियर, ये इंट्रूसिव पार्ट है। बैथोलिथ, लेकोलिथ, डाइक कैप एकदम स्ट्रेट परपेंडिकुलर, ये सिल, ये पाइप कैसे? मैग्मा है, मैग्मा ऐसे पाइप के थ्रू, जैसे वाटर जाता है ना पाइप से, वैसे जा रहा है और बाहर वेंट करके क्या हो रहा है? डिपॉजिट हो रहा है वोल्केनो। ये देखो, जब बाहर अर्थ के सरफेस पे जा रहा है तो क्या बन रहा है? कैल्डेरा बन रहा है, लावा फ्लो हो रहा है। ये देखिए सिल से लावा फ्लो हो रहा है, लावा फ्लो हो रहा है तो धीरे धीरे कूल होगा तो डिपॉजिट हो जाएगा, तो रॉक का फॉर्मेशन हो जाएगा, जो रॉक चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। फिर लेकोलिथ एक्सपोज्ड बाय इरोजन, ये देखो यहाँ पे बैथोलिथ है, फिर यही लेकोलिथ का ये जो डोम शेप है, और बैथोलिथ और अर्थ के इंटीरियर पार्ट में कहाँ पे है? क्रस्ट में। ये सब पूरा जो प्रोसेस है ये कहाँ पे है? हमारा क्रस्ट पे है। और अर्थ के क्या होते हैं? क्रस्ट होते हैं, मेंटल होता है और कोर होता है। तो ये अर्थ के क्रस्ट हमारा कितना 0 to 90 किलोमीटर के अराउंड होता है। ये ओवरऑल डायग्राम है, आप थोड़ा इसको समझ लीजिए। फिर क्या होता है? दिस कोन्स आर परमेबल टू वाटर, दे आर मेड अप ऑफ लूज अनकॉन्सुलेटेड मटेरियल। मतलब ये जो कोन्स होते हैं, वाटर इसमें से फ्लो कर जा सकता है, और अनकॉन्सुलेटेड मटेरियल जो होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं। फिर क्या होता है? कंपोजिट कोन, ये क्या होता है? हाईएस्ट एंड आर फॉर्म बाय एक्यूमुलेशन ऑफ वेरियस लेयर ऑफ वोल्केनिक मटेरियल, दे हैव अल्टरनेट लेयर ऑफ लावा फ्रेगमेंटेड मटेरियल वेयर इन लावा एक्ट द सीमेंटिंग मटेरियल। मतलब लावा कंपोजिट कोन्स क्या होते हैं? जो हमारा लावा मैग्मा है धीरे धीरे डिपॉजिट हो जा रहा है, ऐसे लेयर्स बनते जाते हैं, और धीरे धीरे जैसे सीमेंट वगैरह में वाटर वेपर हो जाता है, तो इसी तरह से ये सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। मोस्ट ऑफ द हाईएस्ट सिमेट्रिकल एंड एक्सटेंसिव वोल्केनिक को, सिमेट्रिकल मतलब जैसे लेफ्ट हैंड साइड में जो शेप रहेगा वही राइट हैंड शेप में भी शेप रहेगा, इस तरह से। और एक्सटेंसिव होता है मतलब अर्थ क्रस्ट के एक्सटीरियर पार्ट पे, ना कि इंटीरियर पार्ट पे।
ऑफ द वर्ल्ड कंपोजिट कोन्स, जैसे वर्ल्ड में कंपोजिट कोन के एग्जाम्पल हैं, ये एक दो देख लीजिए आपके एग्जाम में आज। कोटापैक्सी कहाँ पे? इक्वाडोर। फ्यूजियामा जापान। इक्वाडोर कहाँ पे है? साउथ अमेरिका कंटिनेंट में है। और रेनर ये कहाँ? यूएसए में है। अब क्या आता है हमारा? बेसिक लावा कोन्स। और फॉर्म ऑफ बेसिक लावा कोन क्या होते हैं? लाइट एंड लेस विस्कस लावा। विस्कस लावा इसमें क्या होता है? लेस होता है, इस वजह से इसकी विस्कोसिटी आप लोग जानते हैं ना, जो लावा कम फ्लो हो। बेसिक लावा कम फ्लो होता है, क्यों? क्योंकि इसमें विस्कोसिटी की प्रॉपर्टी कम रहती है सिलिकॉन वगैरह की। लॉन्ग कोन लो हाइट इज फॉर्म, क्यों? क्योंकि जब इसका फ्लो ज़्यादा नहीं रहेगा तो हाइट कम रहेगी, क्योंकि ये इसमें विस्कस लावा होते हैं तो हाइट कम रहेगी, तो इस वजह से इसकी लो हाइट होती है। दीज आर आल्सो कॉल्ड सील्ड कोन। सील्ड कोन क्यों? क्योंकि ये ऐसे ऐसे इस शेप के कैप्टन अमेरिका की सील्ड की तरह से ऐसे बनते हैं, क्योंकि ये बहुत इनकी हाइट नहीं होती है, इस वजह से ये इस तरह के कोनिकल शेप नहीं बना पाते हैं। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। फिर एसिडिक लावा कोन्स क्या होते हैं? हाईली विस्कस होते हैं, मतलब ये काफ़ी हाइट में दूर तक क्या होते हैं? फ्लो कर जाते हैं। जब फ्लो कर जाते हैं तो ऐसे शेप बनाएंगे, इस तरह से कोनिकल शेप बना लेते हैं। हाई कोन्स स्टीप स्लोप, क्यों? क्योंकि ये फ्लो कर रहा है ना, जब कोई चीज़ फ्लो करेगी तो वो थोड़ी पतली होकर नुकीली टाइप की बनेगी, जैसे माउंटेनियस शेप की बनेगी ये। और बेसिक लावा क्या होती है? कम फ्लो होती है, लो विस्कस होता है उसमें। फॉर्म ड्यू टू आर आल्सो नोन एज स्ट्रम्बोलिन टाइप। स्ट्रम्बोलियन एक माउंटेन होता है उस तरह से। फिर लावा डोम्स क्या होता है? मोर एक्सटेंसिव देन द सील्ड कोन्स। सील्ड कोन्स जो होते हैं इस तरह से, उनसे भी ज़्यादा ये एक्सपेंसिव रहता है, एक्सपेंड हो रहता है। दिस आर फॉर्म ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ लावा अराउंड द वोल्केनिक वेंट। जो वेंट होता है ये वोल्केनिक, ये इस तरह से यहाँ पे ये लावा डोम्स हमारे ऐसे बनते हैं। ये इवेंट होता है ना, डायग्राम में आपकी बुक में दिया होगा, आप लोग देखिए। क्रेटर क्या होता है? आर डिप्रेशन। जैसे क्रेटर है ना, ये डिप्रेशन रहते हैं ऐसे, जैसे कोई हमारा प्लेन सरफेस है, जैसे प्लेन सरफेस फिर ऐसे आके फिर ऐसे, ये क्रेटर्स हैं ये। विच यूजली फनल शेप्ड है। फनल मतलब जैसे चाय की छन्नी होती है ना, क्रेटर उसी तरह का। डिफर फ्रॉम कैल्डेरा रिगार्ड टू साइज एंड मोड ऑफ फॉर्मेशन। और कैल्डेरा क्या होता है? इन लार्ज फॉर्म ऑफ क्रेटर इट इज सराउंडेड। बस आप इसको कॉन्सेप्टली बस थोड़ा समझिए, बहुत रटने की जरूरत नहीं है। इंट्रूसिव और एक्सटेंसिव फीचर आप जानिए बस। फिर क्या होता है? इट इज सराउंडेड बाय स्टीप वॉल्स फॉर्म यूजली ड्यू टू द सब्सटेंस ऑफ क्रेटर। अब आते हैं इंट्रूसिव फीचर ऑफ वोल्केनो। बेथोलिक मैंने बताया, जो अर्थ क्रस्ट के अंदर रहते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप रॉक में भी पढ़े हैं। लॉन्ग होते हैं, इरेगुलर होते हैं, अनड्यूलेटिंग होते हैं, डोम शेप्ड होते हैं। डोम शेप्ड इस तरह से। देयर साइड वॉल्स आर वेरी स्टीप ऑलमोस्ट वर्टिकल। ये जो डायग्राम आपका बना हुआ है एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव, इसको आप जरूर देखिए। जो भी इसमें बुक में लिखा है वही डायग्राम का शेप है। जब आप शेप देख लेंगे तो आपके माइंड में बैठ जाएगा। तो बेथोलिथ, लेकोलिथ है और फेकोलिथ का डायग्राम इसमें देख लीजिए, और आप यूट्यूब पे भी इमेज देख सकते हैं। दे आर, मैं इसमें ऐड कर दूंगा पीडीएफ में। दे आर बरीड डीप विथ इन अर्थ। अर्थ के अंदर रहते हैं, ना कि अर्थ एक्सटीरियर पार्ट के क्रस्ट पे नहीं रहते हैं। व्हेन एक्सपोज दे आर सब्जेक्टेड टू वेदरिंग एंड इरोजन। सच डोम्स कैन बी सीन। ये हमारे इंडिया में कहाँ पे है? छोटा नागपुर प्लेटू, ये एग्जाम्पल है, ध्यान रखिएगा। छोटा नागपुर प्लेटू कैसा है? इंट्रूसिव है। लेकोलिथ क्या होता है? इंट्रूशन ऑफ मैग्मा अलोंग बीडिंग ऑफ प्लेन्स होरिजेंटल सेडिमेंट्री रॉक। ये दे आर मशरूम शेप। ये मशरूम होता है, ये इस तरह से, इस तरह का इसका शेप रहता है, डोम शेप्ड। फेकोलिथ क्या होता है? लेकोलिथ, फेकोलिथ कितना सिंपल है लर्न करना, इसमें कुछ टफ नहीं है। ओके फ्रेंड, 1 मिनट इसको इरेज करते हैं। चलिए, अब फेकोलिथ फॉर्म ड्यू टू इंट्रूशन ऑफ एसिडिक मैग्मा अलोंग विथ एंटीक्लिन्स एंड सिंक्लिन्स। एंटीक्लिन्स मतलब ये इस तरह से ऊपर पार्ट उठता है, और सिंक्लिन्स मतलब जैसे नीचे सिंक होता है, कहते हैं ना सिंक हो गया, डूब गया, इस तरह का शेप होता है। इन द रीजन ऑफ फोल्ड माउंटेन, ओल्ड फोल्ड माउंटेन, यंग फोल्ड माउंटेन, आप चैप्टर में माउंटेन चैप्टर वगैरह में पढ़े होंगे छोटी क्लासेस में। फिर लोपेलिथ क्या होता है? फॉर्म मैग्मा सॉलिडिफाइड शैलो बेसिन। जैसे बेसिन है, ये मैग्मा इसमें फ्लो हो रहा है, तो यहीं पे जाके ये बीच में सॉलिडिफाई हो जा रहा है, और अर्थ सरफेस पे नहीं पहुंच पा रहा है।
ये बीच में सॉलिडिफाई हो रहा है। द रॉक और कोर्स ग्रेन वेरी स्लो प्रोसेस ऑफ कूलिंग, जब अंदर ही यहीं पे रास्ते में ये सॉलिडिफाई हो रहा है तो कूलिंग में इसमें टाइम लगता है लिपोलिथ में। फिर सिल्स क्या होता है हमारा, पैरेलल टू बेडिंग प्लेन्स सेडिमेंट्री रॉक। सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनता है, इग्नियस रॉक के प्रोसेस से। पहले इग्नियस रॉक वो प्राइमरी, और सेडिमेंट्री रॉक को हम क्या बोलते हैं, सेकेंडरी रॉक बोलते हैं। ये रॉक चैप्टर में आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा और वीडियो अपलोड है, आप नहीं देखोगे तो आप उसको देख सकते हैं। द थिकनेस ऑफ सिल्स रेंज फ्रॉम ड्यू सेंटीमीटर सेवरल मीटर्स है। अब डाइस क्या होता है, वेल लाइक फॉर्मेशन सॉलिडिफाई वॉल लाइक, ये ऐसे ऐसे इस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है। दीज आर वर्टिकल बेड एंड सेडिमेंट्री रॉक, ये सेडिमेंट्री रॉक होते हैं और वर्टिकल होते हैं, ना कि हॉरिजॉन्टल होते हैं। ये चीज़ ध्यान रखिए, यह एमसीक्यू में आ सकता है कि जो डाइक का फॉर्मेशन होता है क्या वो हॉरिजॉन्टल होता है या वर्टिकल होता है। द थिकनेस ऑफ रेंज फ्रॉम फ्यू सेंटीमीटर टू सेवरल हंड्रेड मीटर बट लेंथ कैन बी सेवरल किलोमीटर, और इसका लेंथ जो है काफ़ी सेवरल किलोमीटर होता है। अब क्या डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो इन द वर्ल्ड, अब वर्ल्ड का मैप हम अभी आपको दिखा रहे हैं कहाँ कहाँ पे वोल्केनोज ज़्यादा आते हैं, उसको हम लोकेट करते हैं। वोल्केनो मोस्टली एसोसिएटेड विथ वीकर जोन ऑफ अर्थ क्रस्ट, जहाँ पे अर्थ क्रस्ट हमारा वीक रहता है वहीं पे वोल्केनो ज़्यादा आता है। क्यों भैया, क्योंकि वोल्केनो क्या है, मैग्मा ऐसे निकलता है। जहाँ पे अर्थ क्रस्ट के प्लेट क्या होंगे, वीक होंगे, तो ये मैग्मा क्या करेगा, उनके बीच से ब्रेक करके क्या करेगा, अर्थ सरफेस पे आ जाएगा, तो वहीं पे वोल्केनो ज़्यादा हमारे इरप्ट होंगे। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। विच आर आल्सो जोन ऑफ सिस्मिक एक्टिविटीज़ लाइक अर्थक्वेक, और जहाँ पे हमारा अर्थक्वेक ज़्यादा आता है। क्यों, क्योंकि जब अर्थक्वेक आ रहा है ये हमारी प्लेट टेक्टोनिक प्लेट है, ये ऐसे ऐसी प्लेट हैं, ये दोनों प्लेटें क्या होंगी, आपस में कोलाइड होंगी। जब कोलाइड होंगी तो ये दोनों प्लेटें ऐसे सबडक्ट होंगी। जब सबडक्ट होंगी तो क्या होगा, एक ऐसी तरह से इस तरह से ऐसे स्पेस मिल जाएगा। जब स्पेस मिल जाएगा तो ऐसे मैग्मा हमारा बाहर आ जाएगा, तो वो यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन होगा। मतलब जहाँ पे अर्थक्वेक ज़्यादा आता है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन भी ज़्यादा होता है। सिंपल सा पॉइंट। फिर क्या होता है, वीकर जोन ऑफ मोस्टली फाउंड इन एरियाज ऑफ होल माउंटेन, जैसे एल्स माउंटेन एंड हिमालयाज हमारा। अफसर कहेंगे हिमालय पे तो हमको पता नहीं चलता, हम लोग इंडिया में रहते हैं। भैया हिमालय आज भी हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और हमेशा इंक्रीज होता रहता है थोड़ा थोड़ा। और नीचे जो इसके अर्थ के प्लेट हैं हर समय कोलाइड होती रहती हैं। क्या चाहते हो, जब पूरा हिमालय टूट गया तभी समझ में आ गया क्या कि यहाँ पे वोल्केनो और अर्थक्वेक आया है। नेपाल में क्या होता है, अर्थक्वेक आता है कि नहीं, अच्छा खासा। दे आर, दिल्ली तक असर होता है। दे आर आल्सो एसोसिएटेड विथ मीटिंग जोन, मीटिंग जोन ऑफ ओशियन एंड कंटिनेंट। अब क्या है, जैसे ओशन और कंटिनेंट, जैसे ये कंटिनेंट है हमारा, कौन सा, ये अफ्रीका कंटिनेंट है। अब जैसे ये है, ये सब हमारा कंटिनेंट है, ये अफ्रीका, एशिया, साउथ अमेरिका, ये सब ये कंटिनेंट है, ये ओशन है। तो जो हमारा जो मीटिंग जोन है ये सब, यहाँ पर भी हमारा जैसे ये जो डॉट डॉट है ये सब क्या है, हाई वोल्केनिक और अर्थक्वेक जोन है। ये क्यों, क्योंकि ये सब देखो कंटिनेंट और ओशन मीटिंग जोन है कि नहीं। ये देखो ये पूरा नॉर्थ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका, ये देखो ये यहाँ पे आइसलैंड वगैरह है, जहाँ पे ये देखो जहाँ जहाँ कंटिनेंट और ओशन का मीट पॉइंट होता है। और देखो ऊपर डायग्राम में ये देखो स्टम्बोली एटना, ये अफ्रीका और यूरोप का ये देखो मीटिंग पॉइंट है, तो यहाँ पे भी आता है। और जैसे ये देखो ये पूरे आइसलैंड है, ये रिंग ऑफ फायर हम इसको बोलते हैं, यहाँ पे देखो वोल्केनो ज़्यादा आता है। और ये नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट देखो वेस्ट साइड में पूरा देखो डॉट डॉट बना है, तो मतलब यहाँ पे वोल्केनो हमारा ज़्यादा आता है। देखो कंटिनेंट के बीच में नहीं आता है, जहाँ ओशन और कंटिनेंट हमारा मीट कर रहा है वहाँ पे वोल्केनिक इरप्शन ज़्यादा हो रहा है। बाकी आप अपने बुक में और डिटेल से देख सकते हैं। कंटेंट विथ माउंटेन एंड बिल्डिंग एक्टिव, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड एक्टिव वोल्केनो आर एसोसिएटेड विथ प्लेट बाउंड्री। प्लेट बाउंड्री क्यों भैया, ये प्लेट बाउंड्री किसकी, कॉन्टिनेंट की, ये प्लेट बाउंड्री किसकी है, ओशियन की। तो ये जो बाउंड्रीज हैं हमारे बीच में, तो यहाँ पे ज़्यादा वोल्केनिक इरप्शन होता है, एक्टिव वोल्केनो होता है, ना कि डोरमेंट और एक्सटिंक्ट है। डोरमेंट एक्सटिंक्ट क्या होता है, एक्टिव क्या होता है, ये हम इंट्रोडक्शन क्लास में पढ़ चुके हैं, आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। अबाउट 15% ऑफ वोल्केनोज आर एसोसिएटेड विद डाइवर्जेंट प्लेन। डाइवर्जेंट प्लेन क्या होता है, एक ये प्लेट आ रही, एक ये प्लेट आ रही, एक ये प्लेट, एक ये प्लेट आपस में आके दोनों कोलाइड होंगी, फिर क्या होंगी, डाइवर्ट हो जाएंगी, ऐसे इस तरफ इस तरफ।
इस तरफ ये आपस में ऐसे सीधे सीधे आ रही हैं और डाइवर्ट हो गई टकराकर। बाउंड्रीज एंड जब डाइवर्ज हो जाएंगे तो स्पेस बन जाएगा यहाँ पे, तो ऐसे वोल्केनो ऐसे बीच से निकलने लगेगा। बाउंड्रीज अबाउट 80% विथ द कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री। और कन्वर्जन प्लेट क्या होता है, ये ऐसे आ रही, ये डाइवर्जन प्लेट ऐसे दूर दूर चलिए और कन्वर्जन प्लेट ऐसे कन्वर्ज हो जाएंगी। होता है ना कन्वर्जन, ये दो पॉइंट ऐसे मिलके कन्वर्ज हो गई, और डाइवर्जन जैसे दो पॉइंट आ रहे हैं ऐसे ये डाइवर्ट हो गई अलग अलग डायरेक्शन। और कन्वर्जन क्या हो, दो पॉइंट आके ऐसे मिल गई, तो दोनों क्या हो गई, मेल्ट हो जाएंगी, तो वो कन्वर्जन प्लेट बाउंड्री हो जाए। सम वोल्केनो आर आल्सो फाउंड इन द इंटरप्लेट रीजन। इंटरप्लेट रीजन का मतलब क्या, जो कॉन्टिनेंट में रहते हैं, यहाँ पे सिर्फ सेम सेम प्लेट, ना ओसेनिक ना कॉन्टिनेंट। अब मोस्ट ऑफ द हाई वोल्केनिक कोन्स आर वोल्केनिक माउंटेन्स आर फाउंड इन सरकम पैसिफिक बेल्ट। कोटापेक्सी इन एंडीज, हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन इन द वर्ल्ड। अदर फेमस वोल्केनो माउंट फ्यूजियामा जापान में, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर यूएसएन, माउंट सेंट एलेना यूएसएन, ये सब एग्जांपल हैं। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, एमसीक्यू टाइम में आ सकता है। हाईएस्ट वोल्केनो क्या है, कोटापेक्सी, कहाँ पे, एंडीज। एंडीज कहाँ पे, साउथ अमेरिका कंटिनेंट में। ओके, ओ ये तो यार मेन वोल्केनिक बेल्ट था, तो पढ़ लेते हैं। सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ये जो डायग्राम आपके बुक में दिया है ये पैसिफिक बेल्ट का ही दिया है, वोल्केनिक बेल्ट का ही। ये क्या होता है, इट इंक्लूड वोल्केनो ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल एरियाज ऑफ द पैसिफिक ओशन नोन एज रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशन। ये आप ध्यान रखिए, रिंग ऑफ फायर ऑफ पैसिफिक ओशन क्या होता है। इट बिगिंस फ्रॉम, कहाँ से ये शुरू होता है, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका आप लोग जानते हैं, एंड रन्स नॉर्थवर्ड थ्रू इंडीज ऑफ साउथ अमेरिका, रॉकीज ऑफ नॉर्थ अमेरिका एंड रीच अलास्का। अलास्का पार्ट किसका है, अमेरिका का है, ना कि कनाडा का है। फ्रॉम देयर टर्न्स ईस्टवर्ड, फिर ईस्टवर्ड टर्न होता है कहाँ पे, एशिया, इंक्लूड सकलिन, कमचटका, जापान और फिलीपींस। ये बस आपको देखना, रटना नहीं है, ये सब पूरे नाम रट नहीं पाएंगे एकेडमिक में। दिस बेल्ट फाइनली मर्ज विथ मिड कंटिनेंटल बेल्ट इन इंडोनेशिया। और ये जो रिंग ऑफ फायर का जो बेल्ट है, सरकम पैसिफिक बेल्ट, कहाँ पे आके मिलता है, इंडोनेशिया के पास में, ठीक। और ये हमारे और पॉइंट मैंने आपको बता दिए। अब मिड कंटिनेंटल बेल्ट क्या होता है, ये भी समझ लीजिए। द मिड कंटिनेंटल बेल्ट इंक्लूड वोल्केनो ऑफ द अल्प्स माउंटेन्स और मेडिटेरियन सी इंक्लूड होता है। वोल्केनिक एरप्शन कॉज ड्यू टू द कन्वर्जेंस ऑफ यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन इंडियन प्लेट। ये प्लेट क्या है, जैसे हम लोग इंडियन प्लेट क्या है, ऐसा नहीं कि जो इंडिया में, इंडिया के और जो सराउंडिंग कंट्रीज हैं, जो हमारा कंटिनेंट है हम उसको इंडियन प्लेट बोल रहे हैं, और जो यूरोप वाला पूरा कंटिनेंट है उसको हम यूरेशियन प्लेट बोल रहे हैं, और जो अफ्रीका कंटिनेंट हम उसको अफ्रीकन प्लेट बोल रहे हैं। तो वहाँ पे भी क्या होता है, जो प्लेट होते हैं तो वहाँ पे भी आपस में कन्वर्जेंस होता है, तो वहाँ पे भी वोल्केनिक इरप्शन ईजिली हो जाता है। फिर सम ऑफ द फेमस वोल्केनो ऑफ द मेडिटेरियन सी सच एज स्ट्रोम्बोली, वेसुवियस, माउंट एटना, ये फेमस वोल्केनो है। ये कहाँ पे है, मेडिटेरियन सी के पास। मेडिटेरियन सी कहाँ पे आपका, यूरोप के नीचे और अफ्रीका के नॉर्थ में, यूरोप के साउथ में। यही मेडिटेरियन सी से हमारी क्या चलती है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जो हमारे इंडिया में विंटर सीजन में क्या होती है, बारिश होती है, यहाँ मेडिटेरियन सी। और मेडिटेरियन सी के सराउंडिंग्स में जितने कंट्रीज, वहाँ पे विंटर में बारिश होती है, और नॉर्मल हर जगह कब होती है, समर में। ये एक्स्ट्रा नॉलेज ले लीजिए थोड़ा सा। दिस बेल्ट नॉट कॉन्टिन्यूस एंड सेवरल वोल्केनिक फ्यूजन सच एज एल्प एंड हिमालय। और ये जो बेल्ट है मिड कंटिनेंटल बेल्ट अल्प्स और हिमालयाज में नहीं है, इस वजह से हमारे हिमालय में वोल्केनिक इरप्शन नहीं होता है, ये चीज़ ध्यान दीजिए। बट अर्थक्वेक आता है और वोल्केनो इरप्शन नहीं होता है, इसका रीज़न यही है क्योंकि मिड कंटिनेंटल बेल्ट हमारा इस जोन में नहीं है, ठीक। फिर क्या है, द इम्पॉर्टेंट वोल्केनो इन द फॉल्ट जोन ऑफ ईस्टर्न अफ्रीका आर किलिमंजारो, मेरू, एल्गोन एंड रंगवे। ये इंपॉर्टेंट वोल्केनो है कहाँ पे, ईस्टर्न अफ्रीका के। आपको मैप देखना है अपने बुक में, आप वर्ल्ड का मैप आप देख सकते हैं, तो इससे आपको और क्लियर होगा। अब मिड अटलांटिक बेल्ट क्या होता है, इसको भी आप देखिए, इंपॉर्टेंट है। द मिड अटलांटिक इंक्लूड वोल्केनो अलोंग अटलांटिक रिज डाइवर्जन पे। अटलांटिक ओशन देखे हैं जो मिडिल में होता है, यूरोप और ये साउथ अमेरिका कंटिनेंट के
राइट साइड में। मैं आपको डायग्राम दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट। आप ये पूरा डायग्राम आप अच्छे से समझ लीजिए। वर्ल्ड वर्ल्ड का डायग्राम है। 1 मिनट 1 मिनट, यस। देखिए ये अटलांटिक ओशन है, इसको पहले रब करो। ये देखिए, ये जो पूरा आपका बना है डॉट डॉट डॉट, ये रिंग ऑफ क्या है, रिंग ऑफ पैसिफिक फायर। क्यों? क्योंकि ये देखिए नॉर्थ पैसिफिक ओशन है, ये साउथ पैसिफिक ओशन है, ये नॉर्थ पैसिफिक ओशन। ये देखिए रिंग ऑफ फायर पूरा कहाँ पे है, ये इंडोनेशिया में आके मिड ओशनिक कंटिनेंट है। ये देखिए ये पूरा पैसिफिक ओशन है, इसलिए इसका रिंग ऑफ फायर हम पैसिफिक ओशन के नाम से जानते हैं। अब ये नॉर्थ अटलांटिक है, कहाँ पे हमारा, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के नॉर्थ में, और अफ्रीका और यूरोप के वेस्ट साइड में है। ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन और ये साउथ अटलांटिक, और ये हमारा इंडियन ओशन, और ये इंडियन प्लेट हमारी, ये सब पूरी इंडियन प्लेट है, ये एशिया की ये सब। और ये आर्कटिक ओशन है, आपको समझ में आ गया होगा। ये सब जितने भी डॉट पॉइंट हैं यहाँ पे वोल्केनिक एरिया है, और जहाँ पे वोल्केनिक एरिया है तो अर्थक्वेक तो आएगा ही। अब नेक्स्ट क्या है, दे आर मेनली फिजर इरप्शन टाइप। आइसलैंड विच पार्ट ऑफ मिड अटलांटिक रीज, मिड अटलांटिक रीज अभी हमने दिखा दिया। ये यहाँ पे ये अटलांटिक है ना, मिड अटलांटिक रीज, यही चीज़। इज़ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनिक एरिया, यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्टिव वोल्केनिक एरिया है आइसलैंड जो कंट्री है। द फ्रैक्चर इन द क्रस्ट आर क्रिएटेड बाय द डाइवर्जेंट प्लेट। यहाँ पे क्या होता है, डाइवर्जेंट प्लेट की वजह से फ्रैक्चर होता है, मतलब ये प्लेट आ रही है, आपस में कोलाइड हो रही और ऐसे डाइवर्ज हो जाए। जब डाइवर्ज हो जाए तो स्पेस ज़्यादा मिलेगा, जब स्पेस ज़्यादा मिलेगा तो वोल्केनिक मैग्मा बहुत ईजिली से इरप्ट होगा। तो इस वजह से यहाँ पे एक्टिव वोल्केनो ज़्यादा होता है। बिसाइज एल्फ्रोसिड वेल डिफाइंड 3 बेल्ट्स वोल्केनो, दे आर मेनी स्कैटर्ड वोल्केनोज इन द इनर पार्ट ऑफ कंटिनेंट एंड अवे फ्रॉम द प्लेट मार्जिन। द कॉज ऑफ देयर इरप्शन नॉट एट नोन, अभी तक इसका जो कॉज है इरप्शन वगैरह का नहीं पता लगा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको बस एक रीडिंग करके आप छोड़ दीजिए। अब इफेक्ट ऑफ वोल्केनिक इरप्शन, ये तो आपके एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, इसको ज़रूर ध्यान देखो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा इफेक्ट होता है, पहला कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट और एक डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट। अब कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट में क्या होता है, ये लास्ट टॉपिक है आपका। लावा कैन गिव राइज फर्टाइल सॉइल, जो लावा हमारे अर्थ सरफेस पे आता है वो बहुत ही फर्टाइल सॉइल देता है, जैसे ब्लैक सॉइल हमारे इंडिया में बहुत अच्छा रहता है, किसके लिए, कल्टीवेशन और एग्रीकल्चर के लिए। मोस्ट ऑफ द प्रीसियस स्टोन आर फॉर्म ड्यू टू वोल्केनिक स्टोन एक्टिविटी। गेजर, स्प्रिंजेस, टूरिस्ट अट्रैक्शन, स्प्रिंजेस वगैरह में क्या, हॉट वाटर वगैरह गीजर वगैरह मिलता है, भाप निकलता रहता है, जैसे हमारे हिमाचल वगैरह में है। एंड आर इम्पॉर्टेंट फ्रॉम मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू ड्यू टू द केमिकल डिजॉल्व इन देम। तो ये कंस्ट्रक्टिव इफेक्ट है, ना कि डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट है। इसलिए क्यों, क्योंकि इसके ये पॉजिटिव इफेक्ट हैं। क्या है, पॉजिटिव है ये सब चीज़ें। सम क्रेटर लाइक सोर्स ऑफ रिवर एंड ऑफ्टन सैनिक अट्रैक्शन ऑफ टूरिस्ट के लिए, तो टूरिज्म इंक्रीज होगा आपके कंट्री में। मोस्ट ऑफ द वोल्केनिक रॉक्स आर एक्सपोज ऑन द सरफेस एरिया, स्टोर हाउस ऑफ मेटल एंड मिनरल्स। स्टोर ऑफ मेटल और मिनरल्स का भी स्टोर हो, जब सिंपल सी बात है यार, जिस कंट्री में मेटल और मिनरल्स बहुत अच्छे होंगे वो कंट्री ज़्यादा डेवलप करेगा, जैसे चाइना में मेटल मिनरल और हमारे ये यूरोपियन कंट्रीज़ में। अब डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट क्या होता है, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ये देखिए, डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट मतलब इसके निगेटिव पॉइंट। हॉट लावा इजेक्टेड फ्रॉम द वोल्केनो मूव्स एट द फास्ट स्पीड, दिस कैन बरी मैन मेड इंफ्रास्ट्रक्चर, किल ह्यूमन बींग, जैसे जापान वगैरह में आ जाता है और इंडोनेशिया वगैरह में आ जाता है, तो जो अगल बगल के एनिमल्स प्लांट वगैरह होते हैं वो सब क्या होते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। डिस्ट्रॉय एग्रीकल्चर फार्म्स, पेस्चर, प्लग रिवर वगैरह में हॉट लावा वगैरह जाएगा तो क्या होगा, पानी पूरा सूख जाएगा, लेक वगैरह वो हो जाएगी डिस्ट्रॉय, फॉरेस्ट जल जाएंगे। द फॉल आउट ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ फ्रेगमेंट, ये डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव 101% आपके एग्जाम में आएगा, सिंपल लिखने को 4 या 5 मार्क्स। अब बहुत ईजी है, आपको 2-3 बार रीडिंग करना है बस। द फॉल आउट लार्ज क्वांटिटीज ऑफ फ्रेगमेंटेड मटेरियल, डस्ट, स्मोक, इससे क्या होगा, पॉल्यूशन इंक्रीज होगा, एयर पॉल्यूशन बढ़ेगा, हेल्थ प्रॉब्लम होगी,
पॉइजनस गैस होंगे, जब पॉइजनस गैस हमारे एटमॉस्फेयर में होगा तो उससे एसिड रेन इंक्रीज होगा। हैवी रेन मिक्स विथ वोल्केनिक डस्ट है, कॉजेज मड फ्लो स्टीप स्लोप ऑफ द कोन्स है। अर्थक्वेक कॉज ड्यू टू एक्सप्लोसिव एरप्शन जनरेट डिस्ट्रक्टिव सुनामी, जब अर्थक्वेक हो आएगा तो उससे हमारे सुनामी भी आ सकती है, सिस्मिक वेव्स एक्सेट्रा वगैरह। दिस कैन कॉज लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी इन द अफेक्टेड ऑफ कोस्टल रीजन। वोल्केनिक इरप्शन कैन चेंज द हीट बैलेंस ऑन अर्थ एंड एटमॉस्फेयर काज ग्लोबल वार्मिंग। सिंपल सी बात है यार, जब वोल्केनिक इरप्शन बहुत ज़्यादा होगा तो उसमें जो गैसें हार्मफुल गैसें निकलेंगी हमारे एटमॉस्फेयर में जाएंगी, जैसे मीथेन हो गया, वाटर वेपर वगैरह, तो ग्लोबल वार्मिंग होगी, टेम्परेचर हाई हो जाएगा हमारे एटमॉस्फेयर का। सम साइंटिस्ट बिलीव द फॉल ऑफ वोल्केनिक मटेरियल कॉज मास एक्सटिंक्शन ऑफ फ्यू एनिमल्स स्पीसीज। बहुत ज़्यादा एनिमल्स और जो स्पीसीज होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ये एक्सटिंक्शन का रीज़न हो सकते हैं। इतने हाई टेम्परेचर के अलावा वोल्केनिक इरप्शन जहाँ पे ये पड़ेंगे तो क्या होगा, एनिमल्स प्लांट के लिए बहुत ज़्यादा होंगे कि वो काफ़ी ईयर तक, नेक्स्ट जनरेशन तक में भी वहाँ पे कोई रिप्रोडक्शन हो ही ना प्लांट का ना एनिमल का। बिलीव दैट द एक्सटेंशन ऑफ डायनासोर 65 मिलियन ईयर ईगो रिलेटेड टू इंक्रीज वर्ल्ड वाइड वोल्केनिक एक्टिविटी। अब सोचो, डायनासोर इतने साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, सबसे बड़ा रीज़न वोल्केनिक एक्टिविटी भी है, जो कि आज तक अब हमारा नया ब्रीड हमको नहीं मिल पाया डायनासोर का। सोचिए कितना मतलब इसका निगेटिव इफेक्ट है। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और ये समरी है, आप चैप्टर को 2-3 बार रीड करिए, एग्ज़ाम टाइम में से ये समरी पढ़िए, और जो पॉइंट आपको बोला हूँ वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ 2 और 3 बार आप बुक की रीडिंग करिए, वोल्केनो आपको समझ में आ जाएगा। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, और प्लीज़ अपने ग्रुप में शेयर करिए फ्रेंड्स में, और लाइक करिए, कमेंट ज़रूर करिए कि कैसा लगा, पॉजिटिव या निगेटिव, हमको आप फीडबैक अपना दीजिए। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अब हम नेक्स्ट चैप्टर अर्थक्वेक डिस्कस करेंगे बहुत जल्द। ओके, थैंक यू सो मच।